बाधाएँ आएँगी, लोग रोकेंगे, लेकिन तुम्हें खुद पर भरोसा रखना होगा। हम गृहिणियों के लिए ना कुछ भी कर पाना नामुमकिन नहीं है और एक औरत के अंदर तो कितने सारे गुण छुपे होते हैं, ये कोई भी बता सकता है। तो अपनी वेट लॉस जर्नी को आप आज ही शुरू करें, देर अभी भी नहीं हुई है। इसी के साथ हम शुरू करते हैं मेरे आज का ब्लॉग। प्रणाम दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कविता तिवारी नैनीताल से और वेट अपडेट मैं आपको डेली देती हूं। 71.5 केजी मेरा वेट हो गया है 74 केजी से एंड मैंने इसके लिए घर के बने हुए खाने और कुछ होम वर्कआउट करे हैं जिनको आप मेरी वीडियोस पे देख सकते हैं। मैं आपके साथ अपनी वेट लॉस जर्नी की दिनचर्या शेयर करती हूँ। डेली मेरी कोशिश रहती है मैं अपना वर्कआउट करूँ। आजकल कायना की छुट्टी है तो कायना ने भी मेरे साथ वर्कआउट ज्वाइन करने का सोचा और कायना वैसे भी ताइक्वांडो जाती हैं एंड आजकल मैं जो है ना कायना की ताइक्वांडो क्लास में योग शिविर लगा रही हूँ और सुबह भी जो है ना मैं योग के अभ्यास करना प्रेफर कर रही हूँ। कुछ सूक्ष्म व्यायाम जो हमारे कार्डियो में भी आते हैं, इसमें भी आते हैं एंड आप मेरी बॉडी का फैट देख सकते हैं धीरे धीरे कम हो रहा है। बस अभी भी जो है ना अभी तो ये 1% कम हुआ है, लेकिन मैं मोटिवेटेड फील कर रही हूँ, एनर्जेटिक फील कर रही हूँ कि अभी 1% हुआ है तो धीरे धीरे और भी होगा। धीरे धीरे कोशिश करूँगी, कोई जल्दीबाजी नहीं है, कोई फैट डाइट नहीं यूज़ करनी या कोई ड्रिंक नहीं यूज़ करनी कि जिसे पिया और बिना मेहनत के वेट कम हो गया। बिना मेहनत के देखिए कुछ भी नहीं मिलता है। अगर कोई आपको कहता है ना ये वाली ड्रिंक पी लो, एक रात में आपकी चर्बी घटेगी, नहीं ऐसा नहीं होता। आपकी चर्बी एक रात में बढ़ती भी नहीं है और घटती भी नहीं है। बिना मेहनत के अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं तो वो एक बीमारी कहलाता है। तो धीरे धीरे आपने वेट लॉस करना है। हर किसी की वेट लॉस जर्नी अलग होती है। मुझे आपको ये नहीं दिखाना है कि आप ये खाएंगे तो आपका वेट लॉस एकदम से हो जाएगा, नहीं। वेट लॉस आपका धीरे धीरे ही होगा। आप मेरे साथ करेंगे तो आपका 1 महीने में 3 से 4 केजी ही लूज़ होगा। अगर उससे ज़्यादा आपका वेट लॉस होता है तो आप समझ लीजिए कि कोई ना कोई दिक्कत है कि आपका शरीर अंदर से कमज़ोर हो जाएगा एंड फिर बाद में आपको प्रॉब्लम आएगी। फेस का ग्लो जाना या फिर आपका जो होता है ना बाल झड़ना या हड्डियों में प्रॉब्लम आना, तो ये सब प्रॉब्लम्स तब होती हैं जब आप बेफालतू की चीज़ें खाकर या फिर आप कुछ ना कुछ ऐसा लेकर जो आपकी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, उससे आप वेट लॉस करते हैं। आप धीरे धीरे खुद से वेट लॉस करेंगे घर के बने हुए खाने के साथ और कुछ वर्कआउट्स आप करेंगे तो आपकी बॉडी टोन अप होगी। मेरा जो अभी स्टमक वाला हिस्सा है, साइड फैट है, वो थोड़ा कम हो गया है। धीरे धीरे टाइम लगेगा। देखिए मेरी 1 ईयर की जो जर्नी रही है इसको मैंने गेन करने में, क्योंकि 9 मंथ्स प्रेगनेंसी का हो गया, उसके बाद 2-3 महीने रेस्ट का हो गया। इतना पूरा मुझे 1 साल लगा है एंड ये 1 साल सिर्फ बैठे बैठे नहीं वेट गेन किया मैंने बहुत कुछ खाया है प्रेगनेंसी के टाइम पे। ग्लूकोज़ भी लिया है, आजकल तो ग्लूकोज़ भी देते हैं वो। और उसके बाद सी सेक्शन डिलीवरी के टाइम जो मेडिसिन्स लगती है, ड्रिप चढ़ती हैं, उससे भी जो ये शरीर है ना इसमें फूल जाता है, फैट बढ़ जाता है। और खाना जो बहुत खाया है, डाइट ली है, उसके बाद बेबी होने के बाद भी सिर्फ रेस्ट किया है, तो ये फैट मेरा तब बढ़ा है। तो इसलिए इसको मुझे पता है धीरे धीरे ही लूज़ करना है। आप मेरे साथ ये वाले वर्कआउट्स कर सकते हैं। ये वाले वर्कआउट ना स्पेशली उन लोगों के लिए हैं जो बहुत ज़्यादा हैवी हैं और जो आराम से बैठ के वर्कआउट करना चाहते हैं एंड जिनकी एज एल्डरली पीपल्स के लिए तो बहुत ही अच्छा वर्कआउट है। आप इसको ना चेयर पे बैठ के भी कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा आपको लगेगा। चेयर पे भी आपको धीरे धीरे करना है, अगर आप नीचे नहीं बैठ पाते, आपकी नी में प्रॉब्लम है। और अगर आप मेरे साथ ऑनलाइन वर्कआउट करना चाहते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं। मैं ऑनलाइन भी जो है वर्कआउट की क्लासेस लेती हूँ। पहले भी मैं लेती थी एंड अब मैं फिर से स्टार्ट करूँगी। तो आप में से जो भी लोग इच्छुक होंगे मुझे बता देना। तो मैं आपके साथ जो है अपनी ऑनलाइन का एक सेशन लगाऊंगी, 40 टू 45 मिनट्स का सेशन मैं लगाऊंगी। उससे ज़्यादा मिनट का 1 घंटा, अगर आप सोचेंगे 1 घंटा वर्कआउट, तो 1 घंटा तो मैं कभी खुद भी वर्कआउट नहीं करती हूँ। अभी भी मेरा जो वर्कआउट होता है वो 20 टू 25 मिनट्स का होता है। 20 टू 25 मिनट का होल वर्कआउट, जिसमें मैं अपना मैट लगाना और उसके बाद अपना वार्म अप करना, ये सभी वर्कआउट। तो मैं कोई हार्डकोर वर्कआउट नहीं करती हूँ। मेरी बॉडी मुझे जितना अलाउड करती है उतना ही वर्कआउट करती हूँ। एंड काइना की आप देख सकते हैं काइना की बेंडिंग कितनी है।
तो अपने बच्चों को भी प्लीज़ ये कायना वाले वीडियो दिखाएं, क्योंकि आजकल ना बच्चे बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं करते हैं। वो सिर्फ मोबाइल में, टीवी में गेम्स ही खेलते रहते, तो उनका वर्कआउट का पोर्शन या उनका फिटनेस का पोर्शन बिल्कुल नील है। तो आप इन वर्कआउट को उन्हें करा सकते हैं। एंड उसके बाद जब आप वर्कआउट करें, कोई भी वर्कआउट अगर आप करेंगे ना, आप उसके बाद इस तरीके का अपना लेग्स को ज़रूर टैप कीजिए, हैंड्स को क्लैप कीजिए, ताकि आपकी बॉडी में अगर कहीं पर भी क्रैम्प्स आ रहा हो तो वो उससे दूर हो जाएगा। एंड स्ट्रेचिंग जो है, स्ट्रेचिंग आप बच्चों से डेली करवाइए। हाइट बढ़ती है बच्चों की, तो धीरे धीरे देखिए वर्कआउट मेरा फिनिश हो रहा है। एंड वेट अपडेट मैंने आपको दे दिया है। और आपको पता है सैटरडे संडे मेरा फीस्ट जो है हैवी रहता है। मेरा सैटरडे संडे का जो रहता है हमेशा खाना थोड़ा सा ऑयली वाला या थोड़ा सा फेस्टिवल वाइब्स का रहता है, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है दिल्ली से आते हैं वीकेंड्स पे। तो हमारी कोशिश यही रहती है कि सैटरडे संडे हम उन्हें जितना अच्छे से ग्रैटिट्यूड कर सकें, जितना अच्छे से उनके लिए फ़ीस्ट बना सकें, क्योंकि फिर वो बाहर रहते हैं तो वो भी डाइट ही करते हैं। वो सिर्फ एग्स वाली डाइट खाते, तो रोटी सब्जी वो हमारे वहाँ आके ही खाते ज़्यादा। तो बस उस दिन हमारा पहाड़ी व्यंजन बनता है और मुझे भी अच्छा लगता है शाम को उनके लिए कुछ बनाना। तो ये वर्कआउट मैंने यहाँ पर फिनिश किया। ब्रेकफास्ट मैं नहीं करूँगी, सीधा मैं चलूँगी अपने लंच की तैयारी की तरफ। मैंने कोई ब्रेकफास्ट अपने लिए आज प्रिपेयर नहीं करा है, लेकिन मुझे थोड़ी सी भूख लग रही थी, एनर्जी मुझे चाहिए, तो मैंने यहाँ पर जो है अपने लिए चाय ली है। चाय के साथ मैंने ये आटा रस्क ले लिए हैं। तो जब भी आपको कुछ हल्का खाने का मन हो या फिर आपका कुछ इंस्टेंट खाने का मन हो, तो आप ये रस्क और चाय ले सकते हैं। आप सूजी वाले टोस्ट भी ले सकते हैं। तो अब मैं बनाने जा रही हूँ अपना लंच, क्योंकि लंच के लिए लेट हो रहा है। आज मैं ना लेट वेकअप हुई, क्योंकि रात को यहाँ नैनीताल में बहुत बारिश थी, तो लेट वेकअप हुई, मेरा वर्कआउट लेट हुआ, सब कुछ आज लेट ही चल रहा है, क्योंकि जल्दी हस्बैंड को भी भूख लग जाती है मेरे। एंड मैंने नाश्ते में आज कुछ नहीं बनाया, नहीं तो और दिन में सैंडविच या ब्रेड टोस्ट देती हूँ, क्योंकि मलाई जो है ना घर की बली मलाई हम रख देते, तो उसको मैं ब्रेड पे लगा के दे देती हूँ। लेकिन मैंने सोचा चलो अब लेट हो ही गया तो सीधा जो है लंच बना लेते हैं। तो लंच एकदम फुल फिलिंग बनाने का आइडिया है, बहुत ही टेस्टी एंड हेल्दी। तो मटर पनीर मैंने यहाँ पे बनाया, एंड ये मैंने बीट रूट की पूरियाँ बनाई हैं। तो मैंने क्या करा ना, बीट रूट मेरे पास था, मैंने उस दिन रायता बनाया था, तो मैंने बीट रूट को जो है अपनी पूरी के आटे में कस दिया। और मेरे पास थोड़ा ही बीट रूट था, नहीं तो इसका रंग और अच्छा आता। तो मैंने इसको इस तरीके से कस दिया। आप चाहें तो ना इसको उबाल के कस के फिर आप अपना आटा गूंद सकते हैं, बहुत ही रेडिश पूरियाँ बनती है। लेकिन मेरे पास थोड़ा ही बीट रूट था, तो मैंने इसको कस दिया। मुझे ना पालक की पूरी और ये बीट रूट की पूरी बनाना बहुत अच्छा लगता है, कलर आते हैं ना इसमें। कायना को भी मैं देती हूँ, बहुत ही अच्छा रहता है। उसके बाद देखिए मेरी लंच की थाली, सैलेड है, पूरियाँ हैं और एक कटोरी पनीर और मटर की सब्ज़ी है। ये प्रोटीन रिच सब्ज़ी है, तो आप इसे ले सकते हैं। पनीर को तो आप वैसे भी अपने डाइट प्लान में इंक्लूड कर सकते हैं। पनीर को जस्ट आप नमक लगा के खा सकते हैं, या फिर आप घर की बनी जो चटनी है ना, उसको आप लगा के खाएंगे, बहुत ही अच्छा आपको प्रोटीन कंटेंट भी मिलेगा। एंड पनीर की एक रेसिपी होती है, पनीर के जो क्यूब्स हैं बड़े बड़े काट के, उसमें धनिए का जो चटनी है ना, कोल्स मतलब पूरा मोटा गाढ़ा गाढ़ा धनिए की चटनी आपने लगानी है। एंड उसको हल्का हल्का तवे पे सेक लेना है, बहुत ही टेस्टी उसकी सब्ज़ी बनती है। तो ये मेरा देखिए लंच मैंने यहाँ पर रख लिया है। और कोशिश मेरी यही है कि मैं हमेशा जो है ना फुल फिलिंग लंच लेती हूँ, मैं बिल्कुल कंजूसी नहीं करती। कुछ लोगों को मैंने देखा है वो सिर्फ एक रोटी खाते हैं, सोचते हैं कि अरे हमने कैलोरी वो करनी है, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब आप कैलोरीज बहुत हद तक कम कर लेते हो, आपकी बॉडी में वीकनेस आती है। फिर आपको जब भूख लगती है तो आप कुछ भी बेकार या कुछ भी जंक फूड या चिप्स नमकीन ऐसी चीज़ें खा लेते हो। तो इसलिए अपना लंच अगर आप हेल्दी करेंगे ना, आपको फुलफिलिंग करेंगे, तो आपको भूख ही नहीं लगेगी। एंड इसके बाद था हमारा फीस्ट वाला डे। देखिए आज घर में जलेबी हमने मंगाई थी, तो जलेबी हमने ना एक एक पीस खाई, हम भर भर के भी नहीं खाते हैं। दो चार जलेबी के पीस, देखिए ये बस इतनी ही जलेबी आई थी। तो उसमें से एक पीस मेरा, एक कायना का, एक उसके फादर का, और बाकी सबका भी था इसमें। तो धीरे धीरे हमने शेयरिंग करके खाया, हमारा ऐसा नहीं कि एक साथ एक जना तीन चार पीस खाए। तो ये हमने यहाँ पर वो करी, दादी चाय बना रही थी कायना की, तो हमने चाय भी यहाँ पर पी आराम से। ठंडी का मौसम था हमारा, तो कुछ मस्ती। और उसके बाद मैं आई थी कायना को ताइक्वांडो क्लासेस लेके। संडे को वैसे कायना का ऑफ रहता है, बट मुझे यहाँ पे योग शिविर लगाना था, इसलिए ताइक्वांडो क्लासेस भी यहाँ पर थी। तो मैं आ गई कायना को लेके, कायना यहाँ पर प्ले कर रही थी।
तो बस मेरा कोशिश यही है कि मैं रोज़ योग शिविर लगाऊँ एंड बच्चों को भी योग के बारे में जो है बताऊँ। आप में से जो भी लोग अगर वर्कआउट नहीं कर पाते ना, उन्हें मेरी एडवाइस है वो 6 राउंड सूर्य नमस्कार की कर लें। उससे आपका वेट जो है ना बहुत अच्छा लॉस होगा। सूर्य नमस्कार एक ऐसा योग आसन या योग क्रिया है या प्रोसेस है जो आप में से सब कर सकते हैं। जो लोग बहुत ही ज़्यादा हैवी हैं, वो धीरे-धीरे इस आसन को कीजिए। इसका पूर्ण लगना आपके लिए ज़रूरी नहीं है, बट इसका योग सही शिविर से की वैसे करना मैंने आपके लिए मॉर्निंग ज़रूरी में है। भी जो है ना आज जैसे योगा जब ही आप किया पैर है। अपने अगर छूते आप हैं, उसको देख के तो भी फॉलो आपने बस करेंगे ना तो घुटने आपको बहुत सीधे अच्छा रखने हैं। इफेक्ट पड़ेगा, आपका क्योंकि कितनी बच्चों को बेंडिंग मैं हो रही है एक दो वो पोज ज़रूरी नहीं है, करवाती हूँ, बस वो भी आपका आप मेरी पोस्चर सही होना वीडियोस बहुत में देख ज़रूरी है। सकते हैं डेली। उसके बाद शाम को हस्बैंड जा रहे थे दिल्ली वापस, तो उनके लिए मैंने यहाँ पे चाय बनाई एंड कुछ उनको भी देना था खाने को, तो वो रोटी सब्जी तो नहीं खाएँगे, इसलिए मैंने यहाँ पर ये नमकीन सेवइयाँ बनाई हैं मूँगफली डाल के। तो ये मैं भी खाऊँगी। देखिए बहुत ही हेल्दी एंड टेस्टी बनी थी, खिली-खिली। तो इसको मैंने तरीके से बनाया, बिल्कुल सेवइयाँ अलग भुनी, प्याज अलग भुना, मूँगफली अलग भुनी थी, तब जाके एकदम खिली-खिली बनी। और ये मेरा आज का लास्ट मील भी है एंड देखते हैं जब मैं मील लेती हूँ ना, एंड मेरा ना कल व्रत है वट सावित्री का, तो मैं जो है ना रात को डिनर बनाऊँगी अभी। तो डिनर मेरी कोशिश ये कि मैं 9:30 के बाद डिनर लूँ। तो रोटी सब्ज़ी मैं लूँगी, भिंडी की सब्ज़ी मैंने काटी है। तो देखते हैं आज के खाने के बाद मेरा वेट कितना दिखाता है, क्योंकि जब आप कैलोरी इनटेक ज़्यादा लेते हो तो वेट थोड़ा दिखाता है अप। बाय बाय, शुभ रात्रि।